हर हर महादेव। आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज पापा ने प्लान बनाया था कि आज नाग पंचमी के शुभ दिन पे हम महादेव के 5 दरबार जाएंगे, 5 धाम घूम के आएंगे और बहुत प्रसिद्ध जगह पर। तो हमने घर से बेल पत्र लिया, सम्मी का पत्र लिया और घर से निकल गए। आज संजू नहीं जा रही है, आज मम्मी के साथ मैं जा रही हूँ, उसकी बड़ी बहन। और हम सबसे पहले लोधेश्वर महादेव जाएंगे, जो बहुत प्रसिद्ध है। हमने इसका नाम सुना था, लेकिन आज हम पहली बार पूरे जीवन में यहाँ पर आ रहे हैं। और जहाँ पर एक खासियत है कि यहाँ पे आपको प्रसाद के रूप में फूल मिलेगा, मगर आपको मिठाई नहीं मिलेगी। और जो भगवान के लिए हम जल चढ़ाएंगे, पीतल का लोटा मिलता है, उसमें जल हमें खुद स्वयं से ही भर के लेके जाना पड़ता है। और हमने जल लिया और उसके बाद हम फूल पत्र लेने के लिए चले गए। ये भी बहुत अच्छा था और एकदम विंटेज लुक दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने गाँव पे आ गए हों। यहाँ पे बहुत सारे बेलपत्र, फूल, तरह-तरह के फूल उन्होंने दिए। इसके बाद हम जब अंदर गए तो हमने देखा शायद कोई वीआईपी आया हुआ था, जिसकी वजह से हमें ठीक से दर्शन करने को नहीं मिले। हमने बहुत दूर से ही दर्शन किए और किसी तरीके से दर्शन करके आशीर्वाद लेके आ गए। और ये मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि महादेव खुद सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद पिताजी को नंदी महाराज से मिलना था। उन्होंने नंदी महाराज को रुद्राक्ष चढ़ाया और उसके बाद उनसे कोई विश मांगी। देन हम वहां से निकले। बाहर इमली मिल रही थी जो हमें बहुत पसंद थी। हमने इमली खाई, देन भुट्टा खाया। और ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये पापा ने थोड़ा थोड़ा भुट्टा सब में से खा के फिर हम लोगों को दिया था। फिर हमने समोसा खाया जो बहुत ही टेस्टी था। बहुत छोटे थे मगर अच्छे थे। और चाचा का भी भुट्टा नहीं खत्म हुआ, उसके लिए मैं चाचा को बार बार ट्रोल कर रही थी। फिर उसके बाद हम निकल गए। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ विश्राम किया था और माता कुंती ने यहाँ कंटेश्वर महादेव मंदिर बनाया था। इसके बाद हम अंदर गए। यहाँ भी हमें मिठाई या कोई भी मीठा सामान हमें प्रसाद में चढ़ाने के लिए नहीं मिला था। अगर हमें या आपको किसी को भी इस मंदिर में जाना है और प्रसाद चढ़ाने की इच्छा है, तो आप वहां पर जाके मंदिर के निर्माण के लिए कुछ दान कर सकते हैं, कुछ राशि दान कर सकते हैं या कोई सामान दान कर सकते हैं। और या फिर आप अपने पास से प्रसाद बनाकर या खरीद कर लेके जाइए। इसके बाद हम अंदर गए और अंदर जाकर अभी यहाँ कुछ बना हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी निर्माण चालू ही है। अंदर जाकर हमने भोलेनाथ को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद हम निकल गए पारिजात का वृक्ष देखने के लिए। कहा जाता है कि जो पारिजात का वृक्ष है, ये स्वर्ग से आया था और स्वर्ग से लाने का जो श्रेय है वो अर्जुन को दिया जाता है, क्योंकि माता कुंती ने जब शिव पूजा के लिए इसके फूलों की इच्छा जताई थी तो अर्जुन इसे स्वर्ग से लेके आए थे। और इस वृक्ष को लाकर बाराबंकी के किंटूर गांव में स्थापित किया था, जहां आज भी ये वृक्ष मौजूद है और हम इसको देखने गए थे। इसको देखने मात्र से ही पता चल जाता है कि ये सारे वृक्षों में जितने भी पेड़ होते हैं, उसमें सबसे अलग एक वृक्ष है, जिसे पारिजात कहा जाता है। हम अंदर गए। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी। इसके पत्तों को नहीं छू सकते थे हम, इसके टहनियों को नहीं छू सकते थे। यहाँ तक कि इसके अंदर भी हम नहीं जा सकते थे। जो भी हमें देखना था, जैसे भी देखना था, सब बाहर से ही देखना था। हमने बाहर से ही कुछ वीडियोज़ बनाई थी, ताकि हम खुद भी देखें और आपको भी ये चीज़ें दिखा सकें। पापा ने इच्छा तो जताई थी अंदर जाने की, मगर कुछ रिस्ट्रिक्शन थी तो उसको फॉलो भी करना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक स्थलों पर अगर कोई चीज़ की मनाही है तो वो ना ही किया जाए, तभी बहुत अच्छा लगता है। पेड़ बहुत सुंदर था, इसमें बहुत प्यारे-प्यारे फूल भी होते हैं, मगर वो फूल अपने वो गिरते नहीं है ज़मीन पे। यहाँ पे गाय भी पाली गई थी और गायों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। यहाँ पर एक पार्क की तरह इसको बनाया गया था, पर्यटक स्थल की तरह बनाया गया था। बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए और बहुत सुंदर भी ये लगता है। यहाँ पर बैठने की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। मम्मी को यहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचाना भी बहुत अच्छा लगा था। हमने फ़ोटो भी खिंचाई थी। मैं लास्ट में उसको मेंशन कर दूँगी।
उसके बाद हम गए थे कोटवा धाम, जहाँ पर बाबा जी ने समाधि ली थी। और यहाँ पर भी प्रसाद नहीं मिलता है, हम यहाँ पे मिठाई लेके नहीं जा सकते हैं। प्रसाद हमें अंदर से ही दिया जाता है। बाबा का चढ़ा हुआ प्रसाद हमें दिया जाता है। पापा घर से कुछ मिठाइयाँ और कुछ खाने के लिए लेके आए थे, जो पापा ने गाय को और कुत्तों को खिलाया था, और गाय ने बड़े प्यार से खाया भी था। ये गाय और कुत्ते वहाँ पे हमेशा रहते हैं। जिन्होंने समाधि ली थी, वो बाबा जगजीवन दास जी थे, जिन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी, उनके नाम से ये मंदिर बना दिया गया था। उसके बाद हम अवसनेश्वर गए थे, जहाँ पे हम अक्सर जाया करते हैं। उसके रास्ते में कुछ बंदर मिले थे। घर से मम्मी बहुत सारी खाने की चीज़ें लेके आई थी, जो इन बंदरों को देना था, और ये बड़े प्यार से उसको ले भी रहे थे। क्योंकि आज नाग पंचमी है, तो यहाँ भी इतनी ही भीड़ थी, जितनी कि सारी मंदिरों पे थी। इसके बाद हम चले गए नर्मदेश्वर महादेवन मंदिर। यहाँ पर जाके हमने भोलेनाथ की पूजा की, और ये जो आप शिखर देख रहे हैं मंदिर का, यहाँ पे 7 कलश रखे गए थे। फिर अंदर जाके हमने भोलेनाथ की पूजा की। पूजा करने के बाद हम मंदिर में थोड़ी देर तक बैठे थे। वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे बहुत देर तक बैठे थे। और बैठने के बाद पापा वहाँ पर जो पंडित जी रहते हैं, उनसे मिलकर आए, उनको दक्षिणा देकर आए, और फिर हम मंदिर से घर की ओर निकल लिए थे। घर पहुँचते ही हमने चाय बनाई, और चाय बना के हमने चाय पिया और जैस के गले में घुंघरू बांधा। बस आज का दिन इतना ही अच्छा बीता था। हर हर महादेव।